अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 इज गीता सीता एंड मीना वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो दिस इज गीता सीता मीना 2:2:1। अब यहाँ पे करना क्या है हम लोग को एग्जैक्टली पहले ये देख लेते हैं। कैलकुलेट गीता शेयर ऑफ इंटरिम प्रॉफिट। इंटरिम प्रॉफिट का मतलब होता है जिस दिन गीता की डेथ हुई, दैट इज यहाँ पे गीता की डेथ हुई है और ये डेथ हुई है 30 जून 2022 को। तो यहाँ पे और फर्म की बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च। तो मतलब कि गीता ने 3 मंथ्स के लिए काम किया। तो जो 3 महीने काम किया है उसी को कहा जाता है इंटरिम प्रॉफिट। तो वही निकालना है, जिसके लिए आपके पास क्वेश्चन में देखिए गिवन है सेल्स। तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स गिवन है फॉर द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की सेल्स गिवन है क्योंकि 2022 में डेथ हुई है। 2022 तक का आपके पास 2022-21 की गिवन है, दैट इज 6 lakhs। तो आपके पास सेल्स गिवन है 6 lakhs और नेट प्रॉफिट जो गिवन है प्रीवियस ईयर का वो गिवन है आपको 1,80,000। देखिए नेक्स्ट टाइम में लिखा हुआ है 1,80,000 वॉज द नेट प्रॉफिट। और जो करंट ईयर की सेल्स है, करंट ईयर की सेल्स है अप टू द डेट ऑफ डेथ, क्योंकि 3 ही महीने हुए हैं तो 3 महीने की ही उन्होंने सेल्स गिवन है, आपको देके रखी हुई है। दैट इज गिवन टू यू रुपीज 1,20,000। सो 120 सेल्स है तो आपको निकालना है नेट प्रॉफिट फॉर दी करंट ईयर। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ता है नेट प्रॉफिट रेशो एज पर दी प्रीवियस ईयर। सो यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशो निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट रेशो निकल रहा है प्रीवियस ईयर का, अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रीवियस ईयर की जो नेट प्रॉफिट था दैट वाज 1,80,000 डिवाइड बाय 6 lakhs इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपका 30%। तो ये आ गया आपका 30%। पिछले साल तक आप 30% कमाते थे और यहाँ बोला गया है कि आप इस साल भी 30% ही कमा रहे हो। तो क्योंकि आप 30% कमा रहे हैं इस साल भी, तो अब निकालेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट फॉर दी करंट ईयर। सो जितना आपने सेल करी है करंट ईयर में उसका 30% विल बी योर नेट प्रॉफिट, दैट विल गिव यू 36,000। सो 36,000 आ चुका है प्रॉफिट फॉर दी फर्म। ये पूरे फर्म का प्रॉफिट आया है। अब निकालना है गीता का शेयर। तो गीता शेयर विल बी इस पूरे 36,000 का यहाँ पे निकालना होगा 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट आया है वो 3 महीनों का ही प्रॉफिट आया है। ठीक है, जो आपने सेल्स करी थी वो 3 महीने की थी तो प्रॉफिट भी 3 महीनों का ही है। तो इंटू 3/12 अलग से करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14,400। दिस विल गिव यू 14,400। ओके, अब 14,400 आपका आ गया है। दिस इज योर गीता शेयर। अब अगर गीता का शेयर इतना आ गया है तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गिविंग गीता's रिप्रेजेंटेटिव हर शेयर ऑफ इंटरिम प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे दे देंगे हम लोग, इसकी एंट्री होती है जो उसका शेयर दिया जाएगा, तो दैट विल बी पीएनएल सस्पेंस के थ्रू देते हैं हम लोग प्रॉफिट का शेयर। तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गीता's कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट आप ये शेयर डायरेक्टली गीता के एग्जीक्यूटर को पे नहीं करते, ये आप देते हो गीता को। तो प्रॉफिट शेयर गिवन, तो ये दे दिया आपके प्रॉफिट का शेयर, जितना इस साल का इन 3 महीने का प्रॉफिट था वो आपने दे दिया। ओके,
तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है पार्थ, अंगद एंड लीशा आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इसमें करना ये है अपने को, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द पेमेंट टू अंगद इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है 3 पार्टनर्स PAL, 3 पार्टनर्स पार्थ, अंगद, लीशा, इनका रेशो है 3:2:1। अब यहाँ बोला गया है अंगद रिटायर्स। अब यहाँ पे रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है, ये डेथ वाला नहीं है। अंगद retires and his claim including his capital and entitlements from the firm including his share of goodwill of the firm is 50,000। तो P का शेयर जो है सब कुछ मिला मिलू कर दैट इज 50,000 रुपीज। तो यहाँ पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, उसका कैपिटल और उसका गुडविल। ठीक है, आफ्टर दिस अमाउंट वॉज डिटरमाइंड इट वॉज फाउंड दैट, सॉरी यहाँ पे अंगद रिटायर हुआ है तो अंगद का शेयर है ये, अंगद रिटायर हुआ तो पी नहीं, सॉरी अंगद। सो यहाँ पे ए का शेयर है, अंगद रिटायर्स एंड इज शेयर। ठीक है, आफ्टर दिस अमाउंट वाज डिटरमाइंड इट वाज फाउंड दैट देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड पीस ऑफ फर्नीचर वैल्यूड एट 12,000 व्हिच हैड टू बी रिकॉर्डेड। तो आपके पास एक फर्नीचर मिल गया अचानक से 12,000 का जो रिकॉर्ड्स में नहीं था, जिसको आपको रिकॉर्ड करना होगा। अब जैसे ही आपको इसको रिकॉर्ड करना होता है तो पहली एंट्री जो होगी आपकी, तो जर्नल एंट्री, तो आपकी जो पहली एंट्री होगी दैट वुड बी, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इस फर्नीचर को, सो दैट विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज ये हमारे लिए हो गया एक प्रॉफिट। तो फर्नीचर जो आपके पास आ गया है वो है 12,000 का, सो 12,000 एंड 12,000 फर्नीचर रिकॉर्डेड। ठीक है, आगे लिखा हुआ है अपॉन रिकॉर्डिंग दिस पीस ऑफ फर्नीचर द रिवाइज्ड अमाउंट ड्यू टू अंगद वाज डिटरमाइंड। तो यहाँ पे क्योंकि जैसे रिवैल्यूएशन आ गया तो रिवैल्यूएशन में सिर्फ एक ही अमाउंट आया है, वो भी कहाँ पर, इसके क्रेडिट साइड में। सो मतलब क्या हो गया हमारे लिए, एक प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट हुआ है हम लोग क्या करते हैं, इसको बांटेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी नेक्स्ट आपकी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये बटेगा तीनों को टू पार्ट्स कैपिटल अकाउंट टू अंगद कैपिटल अकाउंट टू लीशा's capital account। so we have a profit of 12,000 जो बटेगा आपका 3:2:1 के रेशियो में। so ये आ जाएगा आपका 6,000, 4,000 एंड 2,000। so ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे अलग से लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो अंगद का शेयर था पहले से कितना था आपका 50,000 रुपीज, हाँ कि ना। अब यहाँ पे उसको प्रॉफिट का कितना हिस्सा मिल गया 4,000। तो एक्चुअल में अब अंगद का कितना हो गया होगा अमाउंट, इसका शेयर 54,000। सो दिस इज द एक्चुअल अमाउंट जो हम लोग को पे ऑफ करना है। तो ये लिखा हुआ है द रिवाइज अमाउंट ड्यू टू अंगद वॉज डिटरमाइंड, ये आ गया रिवाइज अमाउंट ऑफ अंगद एंड सेटल्ड। यही अमाउंट आप सेटल कर रहे हो बाय गिविंग हिम दिस पीस ऑफ फर्नीचर एंड द बैलेंस इन कैश। तो आप यही फर्नीचर जो आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया था जिसको आपने, यही दे रहे हो आप। तो इट विल बी अंगद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सो वी हैव टू पे 54,000, जिसमें से 12,000 का आपका फर्नीचर हुआ था तो ये दे दिया आपने, और बाकी अमाउंट आप पे कर दोगे कैश में। सो 54 - 12 विल गिव यू 42,000।
अंगद्स कैपिटल सेटल्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। ओके, अब जैसे ही आपका क्वेश्चन खत्म हो गया तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 इज एम एन एस वर पार्टनर्स 1:1 का रेशियो है। तो यहाँ पे एम एन एस 1:2:1 का रेशियो है आपके पास। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st March every year. On 30th September 2021 एन डाइड। ओके, एन की डेथ हो गई है 30th सितंबर। एन की डेथ हुई है 30th सितंबर और बुक्स बंद होती हैं आपकी 31st मार्च। तो यहाँ पे इसका साफ मतलब ये है कि मिस्टर एन मस्ट हैव वर्कड फॉर ओनली 6 months। तो इसने कितने दिन काम किए, कितने महीने काम किए? 6 months। ओके, आगे। ऑन दैट डेट हिज कैपिटल अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 5000। ओके, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है आपको। तो यहाँ पे देखिए इसका डेबिट बैलेंस गिवन है अपने को 5000 का। तो डेबिट बैलेंस तो याद करिए, इमेजिन करिए, अगर हम लोग यहाँ पे बना रहे होते एन का कैपिटल अकाउंट तो आप लिखते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट बैलेंस का मतलब साफ होता है कि आप लिखते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यूजुअली हम लोग क्या लिखते हैं पार्टनर से कैपिटल में? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पर यहाँ पे आता है आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 30,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका लॉस है, ये आपका बढ़ जाएगा 30,000 रुपीज। सो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो इसको हम लोग बांट देंगे, दैट इज राइट ऑफ कर देंगे। तो 30,000 को इन द रेशियो ऑफ 1:1 तो ये आ जाएगा आपका 7500, 15,000 एंड 7500। लॉस रिटर्न ऑफ, लॉस रिटर्न ऑफ। ओके, अब अगर यहां तक क्लियर है, नेक्स्ट लिखा हुआ है द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3,80,000। तो उसका शेयर देना पड़ेगा हम लोगों को गुडविल का। तो यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। आपके पास गुडविल गिवन है 3,80,000। तो यहाँ पे आएगा आपका एन का शेयर वुड बी 3,80,000 मल्टीप्लाइड बाय एन, तो 2/4। ये आ जाएगा आपका 1,90,000। अब ये 1,90,000 गुडविल आ गया है, ये कौन देगा? बाकी बचे पार्टनर्स एम और एस, ये देंगे 1:1। न्यू रेशो गिवन नहीं है तो 1:1 के रेशो में दे देंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट 95,000। 95,000 क्योंकि 1,90,000 को देना इक्वली, so this is 1,90,000। गुडविल शेयर एडजस्टेड, ये हो गया आपका ये वाली एंट्री भी। अब लिखा हुआ है एन शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years व्हिच वाज 90,000। उसका दैट इज एवरेज प्रॉफिट ही आपको देके रखा हुआ है, तो एवरेज निकालने की जरूरत है नहीं एज सच। तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास गिवन है 90,000। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग एन का शेयर। एन शेयर वुड बी 90,000 मल्टीप्लाइड बाय उसका शेयर 2/4 विल गिव यू 22,500। अब ये हम लोग कैसे देंगे? विद द हेल्प ऑफ पीएल सस्पेंस अकाउंट, उसके हिस्से का प्रॉफिट पीएल सस्पेंस टू एन्स कैपिटल अकाउंट। So this is 22,500 and 22,500।
प्रॉफिट शेयर गिवन, ये हो गया। नेक्स्ट बस खत्म। जर्नल एंट्रीज करनी थी हम लोगों को, तो हम लोगों ने 3 एंट्रीज करनी थी, तो तीनों एंट्रीज हमारी हो गई। ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं द लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे।